बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्लि मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का टॉपिक जो मैंने अपने स्टूडेंट को दिया है वो है करप्शन के हवाले से, कि करप्शन के हवाले से आप लोग अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। करप्शन के क्या असरात हुए पाकिस्तान पे, ठीक है, पिछले दौर में, और क्या कैसे हमारे जो इदारे हैं सज़ाएँ दे रहे हैं और करप्ट लोगों को। तो इस पे आप लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार करना है। तो आइए सुनते हैं स्टूडेंट ने कैसे अपने ख़यालात का इज़हार किया है। अस्सलामु अलैकुम gentlemen, my name is Shehbaz Ahmed Khan from Karachi. Today's topic is consequences of corruption in Pakistan. Well, as we know, corruption is a heinous crime, and corruption is not a crime that is just about stealing money. It can be found in many forms, such as demerits, I mean giving jobs on people who don't deserve it and without merits, and about changing records and betraying your country in the exchange of information giving to enemies of Pakistan is also a type of corruption, and involving the stealing of money from government accounts. And corruption is very common in Pakistan, as we know. And लेकिन बेटा अभी जो है ना करप्शन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, ख़त्म हो गई, यानी कि करप्शन का जो लेवल है वो डाउन चला गया है, ठीक है। और अगर दूसरे ममालिक को हम देखें तो वहाँ लोग ज़्यादा करप्ट हैं, ज़्यादा वो लोग, अगर पाकिस्तानी को से मवाजना किया जाए तो वो लोग करप्शन के हवाले से पाकिस्तान से आगे हैं। तो अभी पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है और बाकी जो इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं, इस हवाले से इनकी जो काविशें हैं इन इदारों की वो काबिल सताइश हैं, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। जी शहबाज, नेक्स्ट आपने क्या कहा? corruption is a type of a thing that makes oppressed people even more oppressed. तो करप्शन की डिफिनेशन नहीं करनी है यहाँ पे, आपने सजेशन की तरफ जाना है, रिकमेंडेशन की तरफ जाना है। ज़ुबैर ने क्या गुफ्तगू की है, सुनते हैं। I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine, feeling well. Me Zubair Rahim from Gwadar. So today our topic about Pakistan, corruption का पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हैं. So according to my opinion that मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो करप्शन का असर पड़ा वो है बहुत बड़ा इशू है। इससे जो है मुल्क में गुर्बत आता है, मुल्क की मईशत। अभी ज़ुबैर बिल्कुल सही बता रहे हैं माशाल्लाह कि क्या असरात आते हैं, क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। करप्शन किसी माशरे में होगी तो गुर्बत होती है, ठीक है, नंबर 1 इसने बताया। नेक्स्ट क्या इसने बताया? मुल्क की मईशत गिर जाता है। जी, मुल्क की मईशत गिर जाती है। कितने अच्छे पॉइंट माशाल्लाह दे रहा है ज़ुबैर। बाकी बच्चे जो जिनकी आवाज़ में यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, वीडियो नहीं बना रहा, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए हमने क्या गुफ्तगू की, इन बच्चों ने कैसे गुफ्तगू की है। तो हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है और अच्छी और दलाइल के साथ गुफ्तगू करनी है। मुल्क की मईशत गिर जाता है और जो है मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस माशरे में, जिस मुल्क में जो है करप्शन होता है तो वहाँ पर उस मुल्क में वो मुल्क जो है कभी तरक्की की राह में रवां दवाएँ नहीं हो सकता, क्योंकि करप्शन जो है ये चीज़ों को बिगाड़ देता है। पर्स करें, अगर किसी इदारे में कोई चीज़ें जाते हैं, वो कहते हैं रोडे बने, तो वहाँ पर अगर करप्शन हो तो वहाँ पर पैसे कम खर्च होते हैं, तो वहाँ पर जो है रोडें हल्की बन जाती हैं। तो इस तरह ख़राब होता है। तो लाइक हम अदर कंट्रीज़ को देखें, जापान, अमेरिका, तो वहाँ पर जो है करप्शन की कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। नहीं बेटा, वहाँ भी करप्शन है, ठीक है, वहाँ भी करप्शन की होती है, लेकिन हमें जो है ना दूसरे मुल्क जो है इस हवाले से लगते हैं कि वहाँ बिल्कुल करप्शन नहीं है। गुर्बत वहाँ भी है, करप्शन वहाँ भी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट असनान ने क्या गुफ्तगू की है? अस्सलाम वालेकुम gentlemen. Today's our topic for discussion is what is the impact of corruption on our country and its solution. So gentlemen, according to my opinion, corruption had a very
very bad effect on our country economy. Gentlemen, corruption is not only a stealing of money, a billion of rupees. If we get money, if we get only 10 rupees from a corrupt way, this is also a corruption. So gentlemen, corruption had a very bad effect on our country, and its solution is, the only solution of corruption is accountability of every person who have a lot of money, and government should also ask them how he earn these money, a lot of money. Gentlemen, according to my opinion, accountability is a solution to overcome this problem, and our government of Pakistan should also try to overcome this problem. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा हसनैन आपने गुफ्तगू किया कि हमारी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की बहुत आला काम कर रही है और करप्शन को ख़त्म करने के लिए बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर ने कितना अच्छा काम किया है। पोर्टर वाला देख लें, ठीक है, कोई मसला हो तो आप PM पोर्टर पे चढ़ा सकते हैं, फ़ौरन एक्शन होता है इसका। इसके अलावा नैब जो है पाकिस्तान का जो इदारा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है। इनकी जो काविश है, ठीक, करप्शन के ख़िलाफ़ जो ये इक़दाम कर रहे हैं, तो इनकी काविशों को, इनकी कोशिशों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। एक चीज़ अप्रिशिएट होने के काबिल हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो हसनैन अच्छी आपने गुफ्तगू की है माशाल्लाह बेटा। Try to overcome this problem, and now there is a lot of More importantly, one of the biggest disadvantages of corruption is that it takes our independence away from us. जी बिल्कुल सही कहा बेटा। For example, we take a loan from a certain country, a very big loan, and we don't have enough money to pay them. For example, IMF and other institutions. Now we will have to do whatever they tell us. They have their own conditions, grey list, white list, and whatever it is. We have to do as they say. So this takes our independence. जी लास्ट में हसनैन को सुनते हैं। Gentlemen, in the end, I will say that we overcome this problem of corruption if every person of Pakistan do his work honestly and earn money from a right way, and he is accountable to the government for his work. एक्सीलेंट बेटा। शख्सी ज़िम्मेदारी का एहसास हर बंदे में होना चाहिए कि मैं क्या करूं इस मुल्क के लिए, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है और मैंने इस वतन के लिए क्या कुछ करना है। प्लानिंग करनी चाहिए कि इस वतन के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी जो है कैसे सर्व करनी है, ठीक है, और मैं किस तरह इसको बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, मेरा क्या रोल है इसमें। सिर्फ आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। तो नेगेटिव नहीं सोचना, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है और कुछ करना है इस वतन के लिए। आप लोगों की सोचों को चेंज करें, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सदका जारिया भी होगा और मुल्क की खिदमत भी होगी कि एक नेगेटिव इंसान को आप पॉजिटिव बना दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए, आमीन। लास्ट में बेटा मेरे साथ एक दुरूद मरतबा दिल से आके नामदार सरवर करात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई स्टूडेंट की मैंने वीडियो यहाँ अपलोड नहीं की ऑडियो, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल नेगेटिव बात कर रहे थे, ठीक है। तो नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचने से आप एक तो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएंगे और दूसरा जो है ना आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। इसलिए अपने आप को जो है अपनी सोच को तो थोड़ा पॉजिटिव करना है। तो अच्छी जो वीडियो होगी, अच्छी जो गुफ्तगू होगी, उसी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।